जो आपको वॉर से डराए, आपको उनको अवॉइड करना है। जो आपको फोर्स करता है इंडिया के कोचिंग सेंटर में दोबारा एडमिशन ले लो और 1 लाख 1.5 लाख फी दे के दोबारा 1 साल वेट करो और अब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कीजिए। आपको उनको अवॉइड करना है जो आपको फोर्स करता है कि आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए दे के यहाँ पे एडमिशन करवाइए। गाइस देखिए, मैं अब तीनों पॉइंट को काउंटर करता हूँ। 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप कर, आज भी मैंने काउंसलिंग किया तो 3 साल ड्रॉप हो गया। आज रिग्रेट कर रहा है कि सर आज से 3 साल पहले मैं आपसे कॉन्टैक्ट किया था, उस दिन एडमिशन ले लिया होता, आज मैं 3rd ईयर कंप्लीट करके 4th ईयर में जा रहा होता। लेकिन बच्चे नहीं, आप लोग को भी आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी से डिसीजन लीजिए। आपके पास बजट है, मतलब मेन गेम है बजट का। बजट फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एक साल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस आप इस चीज़ को वेस्ट मत कीजिए। प्लस में आपको लोग डराएंगे जो रशिया में वॉर है, बम फट रहे हैं, ये है। भाई इंडिया के टीवी जो है ना, इंडिया के टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स के अंदर में बम फटते हैं, एक्चुअल में नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो गाइस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या रशिया से एमबीबीएस करना एक स्कैम है या रशिया की डिग्री वर्थ इट है या नहीं है। डिपेंड करता है ये क्वेश्चन आप किससे पूछ रहे हैं। ये आप उनसे पूछ रहे हैं जो कि इंडिया में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, या आप उनसे पूछ रहे हैं जो कि आपको इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, या आप उनसे पूछ रहे हैं कि जो आपको एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन के बारे में जो गाइडेंस या सपोर्ट करता है, उनसे पूछ रहे हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो उनका परसेप्शन उनके काम के हिसाब से चेंज होता है। बट इन सब के पीछे सच्चाई क्या है, जो एक्चुअल फैक्ट क्या है, उसको आपको खुद को ही रिसर्च करना है, फाइंड आउट करना है, देन ओनली आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये आपके करियर के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए। तो गाइस पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो एमबीबीएस अब्रॉड में, बेसिकली अब्रॉड में जो मेनली जो एडमिशंस होते हैं वो 60 to 70% रशिया के अंदर ही होती है। बाकी रिमेनिंग में 35 to 40% जो एडमिशंस होते हैं वो आपका जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज में होती है। पहले फिलीपींस में भी हुआ करता था, बट फिलीपींस में बच्चे एडमिशंस नहीं होते क्योंकि क्लोज हो चुका है। एनएमसी की जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल नहीं कर रहे फिलीपींस, इस वजह से। बांग्लादेश में भी आपको भी पता है वहाँ की क्या सिचुएशंस है, तो वहाँ पे भी बच्चे नहीं जा रहे। नेपाल में कुछ जाते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम बजट, मोर देन 50 लाख के आसपास बजट होती है, तो वो लोग जाते हैं। बट उन लोगों के पास में एक अच्छा ऑप्शन होता है कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रशिया के बारे में, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, क्या ये सच में स्कैम है या नहीं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से। एनएमसी की जो गाइडलाइंस 18 नवंबर 2021 को आया था, उसमें जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से एमबीबीएस फ्रॉम रशिया वो वैलिड है या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये है कि आपके जो कोर्स का ड्यूरेशन है, मिनिमम शुड नॉट लेस देन 5.5 ईयर, और इसमें 1 ईयर का क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सेकंड, कि आपका जो एकेडमिक होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, और जहाँ से भी आप कर रहे हैं, जिस कॉलेज से कर रहे हैं, आपको इंटर्नशिप वहीं से करना होगा। और एक और चीज़, आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं वो कंट्री आपको एलिजिबल कैंडिडेट समझे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो एनएमसी का जो गैजेट आया हुआ है उसको आप हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों पढ़िए, ताकि वो वर्ड के साथ में जो खेल किया गया उसको आपको समझना होगा। लाइसेंस लेके नहीं आना है आपको, लाइसेंस लेने के लिए आप एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं है, इक्विवेलेंट टू वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट है, वहाँ के जो डॉक्टर्स है, उनके इक्विवेलेंट में, देन ओनली दैट कंट्री विल बी वैलिड फॉर अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस। और एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आपकी जो डिग्री है उसी कॉलेज से कंप्लीट होनी चाहिए, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। तो अब ये है एनएमसी गाइडलाइंस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सारी गाइडलाइंस जो एनएमसी की है वो रशिया फुलफिल कर रही है। बहुत सारी कंट्री जो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रही थी, वहां पे एडमिशन तो क्लोज हो चुके हैं, या उन्होंने अपने रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को चेंज किया है। जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ने 5 ईयर से 6 ईयर किया है अपने कोर्स की ड्यूरेशन को, प्लस में इंटर्नशिप को इंक्लूड किया है, और फिलीपींस में एडमिशन ही बंद हो चुका है। सेम बांग्लादेश में लाइसेंस नहीं मिलता था, लेकिन अब वो लाइसेंस देने वाले हैं। एक और चीज, अब रिसेंट डेवलपमेंट जो हुए हैं, वो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। रिसेंट डेवलपमेंट एनएमसी के बाद जो रशियन गवर्नमेंट की जो एफर्ट है वो क्या है। रशियन गवर्नमेंट की जो 2 कॉलेज की कमेटी दिल्ली आई थी, यहाँ पे एनएमसी से मीटिंग हुई है, उसकी कुछ फोटोज मैं आपको भेज दूंगा। और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि जो सिलेबस, जैसा एकेडमिक करिकुलम जो इंडिया के अंदर में है इंडियन ग्रेजुएट के लिए, वो सेम चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, रशियन यूनिवर्सिटीज अपने एकेडमिक करिकुलम को चेंज करने वाला है। और यहाँ उसमें समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मोल्दोविया रिसर्च यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर्स थे, जो उसके हायर अथॉरिटीज थे, उनकी मीटिंग हुई है एनएमसी की। उस मीटिंग में मैं भी गया था, मैं आपको कुछ उसके फोटोज वगैरह दे दूंगा। और जो इंडिया में जो रशियन एम्बेसी है, दिल्ली के अंदर में जो रशियन एम्बेसीज है, उसकी जो न्यूज के कट जो मतलब लिंक होगा वो भी मैं शेयर कर दूंगा, या उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, उसमें क्या लिखा गया है।
तो गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसमें जो एनएमसी के हिसाब से जो होता क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे इंडिया के रशिया के अंदर में, जो कि हमारे एकेडमिक हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं होता है। बट पहले तो ऐसा कुछ रूल था नहीं, तो लोग पढ़ते थे, बट वो सब चीज़ें कट एंड शॉर्ट करके पूरा एकेडमिक जो इंडिया के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अदर कंट्री के स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने के लिए, जैसे ये अरेबिक कंट्री, ये पाकिस्तान के, श्रीलंका के, इनको बैन कर दिया है। रशिया में टोटल 7 से 8 कंट्री को बैन कर दिया, एडमिशन स्टूडेंट्स को बैन कर दिए गए हैं, और वो लोग फुल्ली डिपेंडेंट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। वो लोग इंडियन स्टूडेंट्स को ही चाहते हैं। उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा क्यों वो लोग प्रेफर करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को ओवर अदर कंट्री। 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, डिसिप्लिन। इंडियन स्टूडेंट टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। इस वजह से देखो, हम लोग टीचर्स को भगवान मानते हैं, वही चीज़ें वो लोग उन लोगों को पसंद आता है कि अरेबिक स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बातें करते हैं, और इंडियन स्टूडेंट जो टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। सेकंड, पेमेंट का, जो इंडियन स्टूडेंट्स टाइम पे पेमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्री के स्टूडेंट्स, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, जहाँ पे बजट की इशूज़ है, पैसे की दिक्कत है। तो एक और पॉइंट है जो कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडियन स्टूडेंट्स का बिहेवियर और उनकी जो लीगल तरीके से रहने का। मतलब एक इंडियन स्टूडेंट जो होता है वो अपने एकेडमिक के अलावा बाकी चीज़ों में बहुत ही कम इंडल्स, बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। बट कुछ कंट्री के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर या तो काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं या कुछ इलीगल तरीके से काम में। इसलिए वहाँ रशियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ने टोटली 100% डिपेंडेंट कर लिया अपने आप को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस ये भी एक रिसेंट डेवलपमेंट है रशिया के लिए। तो ये प्लस पॉइंट है जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं आपके लिए, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको क्यों चूज़ करना चाहिए रशिया, और रशिया में क्यों आपको एडमिशन लेना चाहिए। एक और पॉइंट बताऊंगा, जो रशिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, 100 साल 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। इनकी रैंकिंग, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, जो सर्विस है, इनका जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इनका जो रिसर्च सेंटर है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पुरानी है। और उनके सामने इंडिया के बहुत सारे टॉप के जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इनके रैंक के इक्विवेलेंट नहीं है। और ये मैं ऐसा नहीं बोला कि आप मेरी बात पे ट्रस्ट कीजिए, ब्लाइंडली फेथ कीजिए, आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है जो कि इंडिया में जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसी भी यूरोपियन कंट्री का या किसी अदर कंट्री का जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। ऑब्वियसली बात आपको समझना होगा, पॉपुलेशन से ही तो पेशेंट बनता है ना। तो हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, इसलिए पर डॉक्टर जितने पेशेंट की फ्लो है इंडिया के अंदर में एज कम्पेयर टू किसी भी डेवलप यूरोपियन कंट्री में, वो ज़्यादा अच्छा कंडीशन है वहाँ पे। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पे इतना लोड नहीं है, इसलिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडियन हॉस्पिटल्स। एक और पॉइंट इसमें मैं बताऊंगा कि कॉस्ट। एक और पॉइंट मैं जो बताऊंगा इसमें कॉस्ट एंड जो यहाँ की एकेडमिक है, वो यहाँ की जो यहाँ से आप एमबीबीएस करते हो तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। देखो, बेसिकली एमबीबीएस अब्रॉड में लोग वही जाना चाहते हैं जिनके पास में जो गवर्नमेंट में यहाँ पे सीट सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो जिनके पास बजट नहीं होता, जो करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, या आजकल तो मैं ये भी बोलूँगा जब एनएमसी की गाइडलाइंस आ गया है, नेक्स्ट आपको देना ही है, तो अगर प्राइवेट कॉलेज में आप करोड़ों रुपए देते हो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइसेंस के लिए एग्जाम देना ही है, चाहे आप दिल्ली एम्स से कीजिए या अब्रॉड से कीजिए, या आप अब किसी भी इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से कीजिए करोड़ों रुपए देके, लेकिन लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम देना ही है, देन ओनली यू विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस। और तो आपके लिए मैं समझदारी ये होगी कि पैसे को बचत कीजिए, और मे बी इन फ्यूचर नीट पीजी में उस पैसे को आप लगा सकते हैं, तो अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है गाइस, 25 लाख से लेके आपका 30-35 लाख 40 लाख तक में आपका टोटल ए टू जेड मीन्स खाने पीने रहने का, एकेडमिक कॉस्ट, कॉलेज की जो है फ्लाइट टिकट, एडमिशन के जो प्रोसेस में जो कॉस्ट आता है वो सब इंक्लूड करके आपका जो कॉस्ट होता है वो किसी यूनिवर्सिटी की 25 लाख से लेके 40 लाख तक में हो जाता है। मैं इसमें सिर्फ कॉलेज की फी बात नहीं कर रहा, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। प्लस में मैं एक और पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप अब्रॉड से करते हो तो जो एक्सपोजर आपको मिलेगा, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो देखिए, आप इंडिया में रहकर किसी भी कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, किसी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो लाइफ है वहीं तक लिमिटेड रह जाता है, लेकिन आप किसी इंटरनेशनल जगह से, बड़ी कंट्री से करते हैं, तो आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो चीज़ें एक यूनिक होगा। और यही जो फीस होता है लाइफ का, जो लर्निंग फीस होता है, जो एक्सपीरियंस का होता है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ में काम आएंगे, क्योंकि जो चैलेंजेस, जो स्ट्रगल, जो चीज़ें आप सीखते हो ना, वो आप जो देखो, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन होता है ट्रैवल करना। जितना ट्रैवल करोगे, जितना अलग अलग चीज़ों को देखोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, उतना सीखोगे आप। तो बेसिकली आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा कि अलग कल्चर, अलग कंट्री, अलग लैंग्वेज, अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। प्लस में वहाँ पे अलग अलग इंटरनेशनल कंट्री, अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स, अलग अलग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मिलोगे, तो आपको ज़्यादा आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो माइंड सेट है, जो आपकी जो थिंकिंग है, वो सब कुछ
थोड़ा सा इनहांस होगा एज कम्पेयर टू जितनी आपकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है अब घर में रह के या अपने नेटिव प्लेस में रह के। तो गाइज आपको थोड़ा सा ये भी सोचना पड़ेगा। प्लस में वहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास वो कंट्री में भी लाइसेंस आपको ऑब्वियस बात मिल जाएगा। प्लस में आप यूएसएसआर के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। यूरोपियन यूएसए में प्लैब देके आप यूके यूएस में सेटल हो सकते हैं। एएमसी देके आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं या किसी भी कंट्री में जाके ये क्या बोलते हैं यूरोपियन कंट्री में सेटल हो सकते हैं, जर्मनी में पीजी कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट आपके पास है। तो गाइस ये है प्लस पॉइंट। कुछ चीज़ें जिसको आपको अवॉइड करना है, उनको अवॉइड करना है जो आपको वॉर से डराए, आपको उनको अवॉइड करना है। जो आपको फोर्स करता है इंडिया के कोचिंग सेंटर में दोबारा एडमिशन ले लो और 1 लाख 1.5 लाख फी दे के दोबारा 1 साल वेट करो और अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए। आपको उनको अवॉइड करना है जो आपको फोर्स करता है कि आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए दे के यहाँ पे एडमिशन करवाइए। गाइस देखिए मैं अब तीनों पॉइंट को काउंटर करता हूँ। देखो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए देके आपको डिग्री लेनी है, वो वर्थ इट नहीं है। अगर आपको छोटी सी जगह पे आपको डिग्री मिल रही है, वही 30 लाख 40 लाख में आपको एक अच्छी सी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिग्री मिल रही है, तो आपको उसको प्रेफर करना चाहिए। प्लस में देखो ड्रॉप उनको ही करना चाहिए जिनके स्कोर 500 प्लस आ रहे हैं, 500 प्लस वाले को। मैं बाकी उससे कम किसी को स्कोर आ रहा है तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा नहीं। अगर आपके पास बजट, देखो बजट नहीं है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास बजट है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि आपके अलावा आपके साथ में बैठने वाले लोग कितना मेहनत कर रहे हैं वो भी देखिए। ग्रेजुअली हर साल नीट में स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपके जो एडमिशन लेने के चांसेस है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप कर, आज भी मैंने काउंसलिंग किया तो 3 साल ड्रॉप हो गया, आज रिग्रेट कर रहा है कि सर आज से 3 साल पहले मैं आपसे कॉन्टैक्ट किया था, उस दिन एडमिशन ले लिया होता, आज मैं 3rd ईयर कंप्लीट करके 4th ईयर में जा रहा होता। लेकिन बच्चे नहीं, आप लोग को भी आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी से डिसीजन लीजिए। आपके पास बजट है, अगर मेन गेम है बजट का, बजट फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि 1 साल जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस आप इस चीज को वेस्ट मत कीजिए। प्लस में आपको लोग डराएंगे जो रशिया में वॉर है, बम फट रहे हैं, ये है भाई। इंडिया के टीवी जो है ना, इंडिया के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के अंदर में बम फटते हैं, एक्चुअल में नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम है यूक्रेन में है, यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर में है, रशिया में नहीं है। अगर होते तो लास्ट ईयर 70% बच्चे जो अब्रॉड में गए हैं, रशिया में गए पढ़ने के लिए, उसमें से कम 30,000 बच्चे मैं बोलूंगा जो रशिया में पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आज तक कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहां पे बोलेंगे कि वहां पे टेररिज्म है, वहां पे आतंकवादी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, सब प्रोपेगेंडा है, सब के सब प्रोपेगेंडा है। आपको इनको छोड़ना है, इनसे बच के रहना है और अपनी आंख कान नाक खोलो। और ये सब प्रोपेगेंडा है, आपको अपनी आंख और कान खोल के सोचना है, अच्छे से एनालाइज करना है, रिसर्च करनी है। आपको किसी एक की बात नहीं माननी है, आपको मल्टीपल सोर्स से, इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई करनी है। उसमें जो मेजोरिटी आपको जो बताते हैं, आपको उसी की बात मान के अपनी करियर की जो फैसला है, अपनी लाइफ की जो फैसला है, डॉक्टर बनने के सपना जो पूरा करना है वो कंप्लीट करने का, ये सब चीजें हैं। लास्ट में अगेन मैं कुछ कंक्लूजन बताऊंगा। रशिया में एडमिशन लेना, रशिया से एमबीबीएस करना कोई भी स्कैम नहीं है। जो ये बात बता रहा है कि ये वहां से एमबीबीएस करना गलत है, वो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। आपको वैसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहना है। तो ऐसे इन चीजों को समझो। आप देखो, आपको हर बंदे का जो आपको बता रहा है नेगेटिव या कुछ भी चीजें ना, उसके हिडन इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं कंक्लूजन कि एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। रिसेंट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिवली हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है और जो वहाँ की रैंकिंग है, फैसिलिटीज है, सर्विस है, बहुत अच्छा है। और जो वहाँ से आपको करने के बाद एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, एक लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया कल्चर, नया लैंग्वेज, सब कुछ। और एक और चीज, वॉर का नई कोचिंग में दोबारा ड्रॉप करने का ट्रैप में मत फंसो। देखो यार, 3 साल ड्रॉप करोगे, 3 से 3.5 लाख 4 लाख में पैसा वेस्ट करोगे और लाइफ का 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 साल आप वेस्ट करोगे। तो ये सब चीजें भी आपको समझनी है। गाइस अगेन मैं रिपीट करता हूं, अच्छे से डिसाइड कीजिए। नीट का एग्जाम हो चुका है, अपने आंसर्स को रिकॉल कीजिए एंड आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, नीट क्वालिफाई हो रहे हो तो आप रजिस्टर करवाइए। और जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके बजट में है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके बजट में जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वहां के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपना एडमिशन डॉक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन।